हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति की जो योग्यता थी, निर्वाचक मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं जो होती है उनकी, जैसे कि शपथ है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनको शपथ कौन दिलवाता है, किसके द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, ये इन सब चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, इन सब का जिक्र करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रपति जो है, जो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है, एक सर्वोच्च पद होता है, जो संवैधानिक पदाधिकारी होता है, वो किस प्रकार से जो है उनके कार्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति की शपथ से। जो राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो है अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, हमने जब अनुसूचियां पढ़ी थी, अनुसूचियों में हमने बात की थी कि राष्ट्रपति जो है, जो राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है अनुसूची 3 में नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा जो सारे जो मंत्रीगण जो होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख जो है अनुसूची 3 में किया गया था, लेकिन जो राष्ट्रपति की शपथ और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, अनुसूची 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है और ये किसकी शपथ लेता है, जो राष्ट्रपति जो है होता है वो किसकी शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है संविधान की रक्षा की। संविधान की रक्षा की जो है वो शपथ लेता है राष्ट्रपति। संसद के जो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, उनमें से भी एक महत्वपूर्ण अंग है राष्ट्रपति का। और संविधान की शपथ, वो जो शपथ लेता है वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, अर्थात शपथ लेता है कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, अर्थात मैं कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, ये शपथ लेता है। अर्थात शपथ लेता है कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, मैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। अर्थात वो शपथ लेता है कि मैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। फ्रेंड्स, इनको क्रम से ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो है वो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण इनका क्रम क्या है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, अर्थात वो शपथ लेता है कि मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा और संविधान की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। साथ ही लोगों के कल्याण की कामना करता हूं। लोगों के कल्याण की कामना करता हूं। ये जो है राष्ट्रपति की शपथ है। शपथ अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। वो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, अर्थात शपथ लेता है कि कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा संविधान का, और लोगों के कल्याण की कामना करूंगा। अगर फ्रेंड्स इसमें देखें कि जो ये शपथ जो लेते हैं, अनुच्छेद 60 में तो इनका उल्लेख है, लेकिन जो शपथ लेते हैं ये 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। जो राष्ट्रपति जो होते हैं सामान्यतः 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ तो नहीं है कि ये 25 जुलाई को शपथ लेंगे, अर्थात ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रपति थे, एक महान राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी जो है एक राष्ट्रपति थे, एक महान राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी। उन्होंने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए इनको लकी माना जाता है। और उन्होंने चूंकि 25 जुलाई को शपथ ली थी,
इस प्रकार उसके पश्चात अर्थात 25 जुलाई 1977 के पश्चात सभी जो राष्ट्रपति है वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, क्योंकि इनको एक तरीके से लकी माना गया, क्योंकि निर्विरोध एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए और इस प्रकार 25 जुलाई को वो शपथ लेते हैं। अगर फ्रेंड्स देखें कि जो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उनको कौन शपथ दिलवाता है, आखिर एक भारत का सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च पद जिनके पास है वो राष्ट्रपति का पद, महामहिम राष्ट्रपति, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो अगर शपथ की अगर बात करें तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर हम देखें कि सीजीआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं हो, मुख्य न्यायाधीश अगर सुप्रीम कोर्ट का उपस्थित नहीं हो, तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो फ्रेंड्स उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट को शपथ कौन दिलवाता है, तो सर्वोच्च कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं हो, अगर वो अपने पद पर नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उनको शपथ दिलवाता है। अगर हम बात करें अब राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल जो होता है, इनका जो टाइम पीरियड होता है, उसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो कार्यकाल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 56 में किया गया है। अगर सामान्यतः हम देखें कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है फ्रेंड्स वो होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वो कारण कौन कौन से हैं? या तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, या तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें या त्याग पत्र दे दें, इस्तीफा दे दें या त्याग पत्र दे दें, या राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए तो भी पद रिक्त हो जाएगा। अगर तीसरी बात है, अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते अगर मृत्यु हो जाए तो उस समय जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा और फिर उनका जो कार्यकाल है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर हम देखें कि इन 3 कारण की वजह से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो अपना पद ग्रहण करता है। लेकिन ये जो वापस जो है अगर चुनाव होते हैं, ये जो चुनाव है 6 माह के अंदर अंदर करवाने अनिवार्य हैं। अगर राष्ट्रपति का पद इन 3 कारणों की वजह से अगर रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर जो है वो चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाना अनिवार्य है। ये जो चुनाव प्रक्रिया होगी फ्रेंड्स, इसमें जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो शेष समय के लिए नहीं बन करके वो पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनेगा। वो पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनेगा। अगर देखें कि अगर कोई भी राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगर वो तीसरे वर्षी अगर उनकी इन 3 कारणों की वजह से अगर पद रिक्त हो जाता है तो अगर कोई भी जब चुनाव होंगे और उस समय अगर कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो वो 2 समय के लिए नहीं बन करके पूरे 5 वर्ष के लिए जो है वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। ऐसा जो है ये संविधान में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 56 में उल्लेख किया गया है उनके कार्यकाल का। अगर फ्रेंड्स यहां पर देखें कि अपन बात करें कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किन को देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन को सौंपता है, तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अगर नहीं हो तो लोकसभा के अध्यक्ष को भी जो है लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देता है। लेकिन अगर जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देता है, चूंकि वो लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ही देता है, इसलिए अगर वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र अपना देता है तो उसकी जो तुरंत सूचना उपराष्ट्रपति है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा।
क्यों देगा? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो उनको संबोधित करते हुए ही राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। फ्रेंड्स, एक वाद आता है इनरी प्रेसिडेंटियल वाद। इनरी प्रेसिडेंटियल वाद, इस वाद में इनरी प्रेसिडेंटियल वाद था 1971। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अगर राष्ट्रपति का पद, चूंकि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद है, इसलिए अगर ये रिक्त हो जाता है, अगर ये किसी कारणवश अगर रिक्त हो जाता है, तो अब ये रिक्त होने से या नहीं होने से, लेकिन अगर इनका जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही जो है वो चुनाव संपन्न करवाने अनिवार्य है। अर्थात जब तक किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा हो और कार्यकाल खत्म होने वाला हो, उससे पहले जो है दूसरे राष्ट्रपति जो है वो बन जाना चाहिए, अर्थात चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। ये बात कौन से वाद में कही गई? तो इनरी प्रेसिडेंटियल वाद 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था। तो फ्रेंड्स, और अगर हम देखें कि राष्ट्रपति की वेतन, अगर वेतन की अगर बात करें कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। अगर देखें कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए होता है। और जो ये 5 लाख रुपए ये जो वेतन होता है ये टैक्सेबल नहीं होता है, अर्थात ये टैक्स फ्री होता है, क्योंकि ये इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। ये 5 लाख जो सैलरी होती है ये पर मंथ की होती है राष्ट्रपति का वेतन। और यहाँ पर जो हम वेतन शब्द काम में ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए जो उनको सैलरी दी जाती है, वहां पर वेतन शब्द काम नहीं लेकर के वहां पर परिलब्धियां शब्द काम में लेते हैं। परिलब्धियां जो है वो काम पर। फ्रेंड्स, आज हमने बात की थी राष्ट्रपति की शपथ की, उनके कार्यकाल की, उनके वेतन से संबंधित हमने जानकारी प्राप्त की, और एक वाद देखा इनरी प्रेसिडेंटियल वाद जो 1971 में आया था, इनकी हमने आज चर्चा की। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया है तो कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप जो है मेरे से किस प्रकार की आशा करते हैं, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। चूंकि फ्रेंड्स ये जो है आरएस पटवार एलडीसी जो ग्राम सेवक, ये सभी एग्जाम्स के व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए। और अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी सदस्यता ग्रहण कीजिए। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।